नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी की पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 के पाठ 8 बंदर पाठ का पठन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बंदर पाठ जो है ये एक नाट्य है जिसमें नाटक हो रहा है। बच्चे नाटक कर रहे हैं, आप ही के जैसे बच्चे हैं जो नाटक कर रहे हैं। इस नाटक में हमें कुछ दृश्य बताए गए हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हम उसके साथ साथ पूरे पाठ को पढ़ेंगे। यह नाटक आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी के सामने पेश भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा नाटक है, बहुत मज़ा आएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। स्थान है कोई भी खुली जगह या कोई बड़ा कमरा, या हम कह सकते हैं स्टेज पर भी ये नाटक आप सभी को दिखा सकते हैं। पात्र हैं, पात्र मतलब कैरेक्टर्स, एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक यानी कि ड्रेस, पीली चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके। सामान क्या क्या चाहिए हमें? एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश का मतलब होता है टेबल क्लॉथ या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। पहला दृश्य मतलब सीन, कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिने तरफ से काली बिल्ली और बाएं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। दाहिना मतलब राइट, बाहिना मतलब लेफ्ट। काली बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। ये देखिए रोटी है और यहाँ पर हमारी बिल्ली है। काली बिल्ली तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। काली बिल्ली रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जो डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली पहले दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। देखिए दोनों बिल्लियाँ आपस में यहाँ लड़ रही हैं रोटी के लिए। दोनों झगड़ती हैं रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। गुर्राने का मतलब एक दूसरे के ऊपर रौब दिखा रही कि ये मेरी है, गुर्राती है ना। बंदर का प्रवेश। अब आए हमारे बंदर जी। बंदर क्यों तुम दोनों झगड़ा कर रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से कहता है तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ।
बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। कचहरी का मतलब होता है कोर्ट, जहाँ फैसला होता है। बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटे का मतलब होता है तराजू। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गए। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी के साथ एक दूसरे को देखते हुए सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। देखिए, बंदर बचा कुचा भी खा गया। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा? इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि बच्चे एक नाटक कर रहे हैं जिसमें दो बच्चे हैं, दो लड़कियां हैं जो बिल्ली बनी है और एक लड़का जो है वो बंदर बना है। बिल्लियों को, एक बिल्ली देखती है रोटी को, मेज़ पर रखी हुई होती है रोटी, तो डरती है कि मैं रोटी उठाऊं या ना उठाऊं। तो काली बिल्ली जो होती है वो लपक के रोटी ले लेती है। काली बिल्ली जो होती है वो रोटी ले लेती है। अब उसको रोटी लेता देख सफ़ेद बिल्ली बोलती है, अरे भूख तो मुझे भी लगी थी, वो रोटी मेरी है। दोनों लड़ते हैं कि रोटी किसकी है, क्योंकि देखी सफ़ेद बिल्ली ने थी, उठा के भागी काली बिल्ली है। तो बंदर इनका फैसला करने आता है और अपने साथ लेकर आता है तराजू, जिसको हम धर्म कांटा भी बोलते हैं। धर्म कांटा इसलिए कहते हैं ताकि उस पर सही न्याय हो। अब धर्म कांटा लेकर आता है, तराजू लेकर आता है, लेकिन वो रोटियों को इस तरीके से तोड़ता है जिससे एक पलड़ा नीचे और एक पलड़ा ऊपर होता है। जो भी पलड़ा नीचे होता है, पलड़ा नीचे का मतलब है कि जो भी भारी होता है, जिसमें ज़्यादा रोटी होती है वो ऑब्वियसली नीचे होगा। जो नीचे होता है उसमें से थोड़ा सा खा लेता है कि अब दूसरे वाला बराबर हो जाएगा। अब वो बराबर नहीं होता क्योंकि बंदर होता है हमारा चालाक। तो बंदर अब ऊपर जो नीचे हो जाता है उसमें से खाता रहता है, इसी तरीके से रोटी बचती भी नहीं। और बचा कुचा देखकर जब दोनों बिल्लियों को उसकी चालाकी का पता चलता है, वो बोलती है बचा कुचा ही दे दो। अब बचा कुचा तो तब दे क्योंकि बंदर तो है बहुत चालाक। तो कहता है कि क्यों देना, क्योंकि अब तुम दोनों फिर लड़ोगी, तो इससे बढ़िया है इसे भी मैं खा जाता हूँ। तो वो बंदर उसको भी खा जाता है। उसके बाद बिल्लियाँ हाथ मलती रह जाती हैं और अपनी बुद्धि को कोसती हैं कि हम ना ही झगड़ते, आपस में ही बांट लेते तो ही अच्छा रहता। इस तरीके से कहानी समाप्त होती है। आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। लड़ाई झगड़ा, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ थी रोटी का एक टुकड़ा। दोनों का कहना था रोटी मेरी है।
उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। उनका झगड़ा देखकर एक बंदर ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़कर एक तराजू के दोनों पलड़ों पर रख दिया। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़ कर खाने लगा। थोड़ी देर में वह पूरी रोटी खा गया और बिल्लियों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? मैं अक्सर अपने भाई बहनों से झगड़ती हूँ। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय उनके कपड़े पकड़ लेती हूँ, कभी कभार बाल भी पकड़ लेते हैं। जब तुम किसी के साथ झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? अब इसमें आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे हमारे झगड़े का फैसला मम्मी करवाती हैं। जूले, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त हेलो, शिक्षक से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तुम्हारी दादी नानी नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श। बड़े भाई बहन नमस्ते। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। ये आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना है। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अगर मुझसे पूछा जाए, रोटी पर दोनों का बराबर का हक था, इसलिए दोनों को रोटी आधी आधी मिलनी चाहिए थी। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? ऐसा सवाल पूछने के पीछे उसकी चालाकी थी कि वह बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि वह उनके साथ पूरा पूरा न्याय करेगा। बंदरबाट, कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? 2 के झगड़े में तीसरे का लाभ। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। बिल्लियाँ रोटी को लेकर झगड़ा करती हैं और बंदर फैसला करने के लिए बराबर बांटने के चक्कर में पूरी रोटी खा जाता है। इस प्रकार 2 के झगड़े में उसे लाभ हो जाता है। माप तोल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए किया करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जा सकता है? इनमें से हमें तोलकर अगर चीज़ें खरीदनी हैं तो हम इसमें कद्दू, तरबूज, चावल, ये सब कुछ तोलकर खरीदेंगे। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट रखा जाता है। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? जैसे हमने यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिए फ्रूट्स, तो जो दुकानदार होगा जो हमें दे रहे हैं सामान, वो दूसरे पलड़े में अपना बाट रखते हैं जिस पे कुछ वज़न भी लिखा होता है। वो बाट किस चीज़ का बना होता है? लोहे या पीतल का बना होता है। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वज़न बताता है। वज़न किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्ज़ी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। या आप अपने आप भी कर सकते हैं। अन्यथा दुकान पे 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, इन सब के बाट मौजूद होते हैं। वाह, क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? पकौड़े, हलवा, बिरयानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको अपना आंसर लिखना है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है? जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। जैसे हो गया पेट्रोल की गंध, पाउडर की सुगंध,
सब्जी जलने की दुर्गंध और भी बहुत कुछ। आगे पीछे मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज़ पर है वो रोटी मेज़ पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगे इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा बिल्लियों को, लेकिन अब समझ आ चुकी है कि बंदर ने कल उनके साथ क्या किया था। तो बंदर ने बिल्लियों से कहा, तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर बराबर तुम दोनों में बांट दूंगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में अच्छी तरह पता था। उन्होंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं, हम अपने आप बांट लेंगे। अब हमारी बुद्धि खोटी नहीं रही, हमारे अंदर समझदारी आ गई है। इतना सुनना था कि बंदर चुपचाप वहाँ से खिसक गया होगा और बिल्लियाँ आपस में तरबूज बांटकर खा ली होंगी। इसके बाद है माथा पच्ची। कट्टू बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टू बिल्ली कौन सी है। और ये हमारे पास कट्टू बिल्ली की तस्वीर है। इसकी देखो छोटी सी दो नीचे यहाँ पे दाढ़ी सी बन रही है। तो अब हमें पिक्चर में देखना है, ऊपर दी गई पिक्चर में देखना है कि हमारी कट्टू बिल्ली कहाँ है। क्या आप ढूंढ पा रहे हैं? बिल्कुल सही, हमारी कट्टू बिल्ली यहाँ है। इसके बाद आप सभी को एक मुखौटा बनाना है बिल्ली का, तो ये अपने आप बनाइएगा। हमारा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।